हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल 9 to 10 नंबर्स है जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। इस वीडियो के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, कि आपको किसी भी बड़े नंबर को देख के कैसे पता चलता है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, किससे नहीं डिवाइड होगा। कई बार क्या होता है कि कंप्लीट डिवाइड करने के बाद हमें पता लगता है कि ये नंबर तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा। तो कुछ इसके रूल्स होते हैं, आप ये सब याद कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप सोल्व करते हो, डीआई में सोल्व करते हो, जो भी चीज़ें अर्थमेटिक के अंदर, कैलकुलेशन आपकी हर जगह काम आएगी। कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन जिसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। हर जगह आपकी कैलकुलेशन, हर जगह आपकी सिंप्लीफिकेशन यूज़ हो रही है। चाहे आप डीआई सोल्व कर लो, अदरवाइज आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर लो, कैलकुलेशन हर जगह है। तो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नंबर सिस्टम ये डिविजिबिलिटी रूल करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम कहीं किसी बुक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके इन दोनों वीडियोज़ में बेसिक से पूरा क्लियर हो गया। इतना ही बैंक एग्जाम में ज़रूरी होता है नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट बात करें कि नंबर सिस्टम 1 की बात करें स्टार्टिंग में, तो क्या होता है और क्या नहीं। सबसे पहले है आपका डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल की ज़रूरत है। डिविजिबिलिटी बाय 2, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है 2 से डिवाइड होने के लिए। ऑब्वियसली आप सब लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स होती है। क्या ट्रिक्स है आपकी? सबसे पहले ये देखिए कि यूनिट डिजिट कौन सी होती है। आपको इतना पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या है और 10th डिजिट क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मैंने 50 लिख लिया, तो इसकी यूनिट डिजिट मतलब राइट साइड से जो भी उसका लास्ट नंबर होगा वो उसकी क्या रहती है, यूनिट डिजिट। इतना क्लियर हो गया, ये है इसकी यूनिट डिजिट। और उसके बाद जैसे 10 लिखा होता है ना, 10 नंबर, तो ये वाली मतलब आपकी सेकंड लास्ट नंबर जो आपका होता है वो आपकी क्या होती है, 10th डिजिट। 10th क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि 10 लिखा, 20 लिखा, जो भी पहली यूनिट डिजिट, उसके बाद उसको 10th डिजिट माना जाता है। क्लियर? तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब हमें कैसे पता लगे कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा? जब भी उसकी यूनिट डिजिट या तो इवन नंबर हो या फिर ज़ीरो हो। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला, जो भी कोई नंबर है उसकी लास्ट डिजिट देखिए, अगर तो वो इवन नंबर है। इवन नंबर हमने जैसे पढ़ा था क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, जो भी कुछ है, मतलब ऐसे 2। आप देखिए, आपको इवन नंबर में बस इतना ही याद रखना है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, मतलब या तो आपकी इवन नंबर हो या फिर लास्ट में ज़ीरो हो, तो हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, 4, 6, 8, 10 एंड 24। देखिए, 4 इवन नंबर है, डिवाइड हो जाएगा। 6 इवन है, 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। 24 है तो डिवाइड हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है, हमने सीखा हुआ 2 का। आगे आगे जो बड़ी वैल्यूज़ आएंगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्या रूल हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, बाय 3 से। 3 से कैसे डिवाइड होगा वो नंबर हम कैसे पता करेंगे? ऐसा नंबर जो आपको ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो वो कंप्लीट नंबर है अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो। सम इज डिविजिबल बाय 3, उसका सम डिवाइड होना चाहिए आपके 3 से। जैसे देखिए, मैं अगर काउंट करती हूँ ये नंबर अब मुझे पता करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो देखिए, 7 एंड 2 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12। इसका मतलब 12 हमें पता है इजीली 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? ऐसा नंबर जैसे देख लीजिए, 4, 2, 6 करते हैं, ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 और 2 6, 6, 6, 12, 12 हमें पता है 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपको उन वैल्यूज़ का, अब देखिए 426 तो आप नॉर्मल भी करके देख सकते थे, लेकिन कोई ऐसा नंबर हो 2, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसा कुछ, तो हम उसको ऐड करके पता कर सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हमें करना है कि 4 से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। 4 से ये नंबर डिवाइड होगा नहीं। 4 से क्या रूल होते हैं, 4 से। 4 से देखिए, 2 से हमने देखा कि इवन नंबर या ज़ीरो होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होने के लिए उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 में क्या होना चाहिए? हमें पता था कि देखिए 2 नंबर हैं, तो उसमें ये यूनिट डिजिट है, ये आपके 10th डिजिट है। क्लियर? अब देखिए लास्ट की 2 डिजिट,
मतलब अगर कोई नंबर है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे ये नंबर है 5632, ये नंबर ले लिया, इसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 से 8 पे कट हो जाएगी लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। या फिर लास्ट में हो 2 ज़ीरो, या फिर लास्ट में हो 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लास्ट में 2 होनी ही होनी चाहिए। या तो वो नंबर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिवाइड हो जाएं, या फिर लास्ट में आपके 2 ज़ीरो हों। जैसे देखिए 3500 है, 2 ज़ीरो है तो ऑब्वियसली 4 से कट जाएगा। 4320 है तो देखिए 24 से डिवाइड है, लास्ट की 2 डिजिट आपकी या तो 4 से डिवाइड हो या फिर 2 ज़ीरो हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि डिवाइड बाय 5। ये भी बहुत इजी, आपको पता होगा कि 5 से कैसे डिवाइड किया जाता है। 5 से डिवाइड करते हैं, यूनिट प्लेस अब तक आपको पता लग गया होगा, जो भी नंबर है उसकी राइट साइड में जो लास्ट नंबर है उसका जो भी लास्ट डिजिट है वो उसकी यूनिट डिजिट होती है। यूनिट डिजिट हम बोल सकते हैं या फिर लास्ट डिजिट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। क्लियर। वो या तो होनी चाहिए आपकी 5 या फिर होनी चाहिए 0। लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। जैसे देखिए 4500 लास्ट में 0 है, 5 से कट जाएगा। 500 लास्ट में 0 है, कट जाएगा। 505 लास्ट में 5 है तो कट जाएगा। 5 से डिवाइड होने के लिए या तो 5 हो या फिर लास्ट में 0 हो, तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं 6 से डिवाइड करने वाला नंबर। मतलब अगर 6 से डिवाइड करना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। 6 का बहुत ही आसान है, अगर हम फैक्टर करें 6 के तो क्या क्या फैक्टर बनते हैं, 2 और 3। इसका मतलब जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो गया वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करने के लिए चाहिए कि या तो इवन डिजिट हो या 0 हो, तो वो नंबर 2 से कट हो जाता है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि उनका सम मेरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, ऐसा कौन सा नंबर देखें जो कट जाए आपका। तो देखिए हम ले लेते हैं 36, 636 ले लीजिए, 636 ले लिया हमने। अब ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए बहुत इजी है। 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन नंबर है तो हो रहा है, सही बात है, 2 से डिवाइड। 3 से करने के लिए 6 12 और 3 15, 15 3 से कट रहा है तो ऑब्वियसली कट जाएगा। इतना टाइम नहीं लगता, आप इजीली देख सकते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 7 से डिवाइड होने वाला रूल, डिवाइड बाय 7। कौन सा नंबर हमें पता लगे कि ये 7 से डिवाइड है। 7 का नहीं, सॉरी 7 का कुछ नहीं होता, 7 से सिर्फ वही डिवाइड होंगे जिनका मतलब उसका जो टेबल जाता है 7 14 21 28, यही। अब हम बात करते हैं डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है। 8 से डिवाइड वो नंबर होगा जिसकी लास्ट 3 डिजिट, देखिए नॉर्मल 64 है तो अब आपको पता है 8 के टेबल में आता है, आप ऑब्वियसली कट कर देंगे। अगर कोई बड़ा नंबर काटना है तो उसको कैसे डिवाइड करें, लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लास्ट में 3 ज़ीरो। लास्ट की 3 डिजिट, जैसे अगर हम नंबर लें ये 3648, लास्ट की 3 डिजिट देखिए 8 से कट रही हैं, 8 पे 8 कट जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट और 3 ज़ीरो। अगर आपने कुछ समझा हो तो आपको अब तक याद आया पीछे का जब हमने 4 का रूल किया था डिवाइड, उसमें क्या था, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, लास्ट की 2 और 2 ज़ीरो होनी चाहिए। 8 देखिए इसका मिलता जुलता ही, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड और 3 ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 4 और 8 का देखिए जैसे सिमिलर हो गया। 2 का इवन नंबर होता है, 3 में सम करना होता है। 4 का क्या होता है, नॉर्मल 2 लास्ट के नंबर डिवाइड हो, लास्ट में 2 ज़ीरो होनी चाहिए। 5 का क्या होता है, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। 6 का क्या होता है, 6 के फैक्टर बनते हैं 2 और 3, तो 2 की सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब वो इवन नंबर भी हो, उसका सम भी 3 से डिवाइड हो। उसके बाद बारी आई 8 की। 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए और 3 ज़ीरो होनी चाहिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। 9 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे जब उस वैल्यू का जो सम है इज डिविजिबल बाय 9। मतलब कुछ भी वैल्यू दे रखी है, 81 दे रखी है, 8 और 1 9, 9 9 से डिवाइड होता है, मतलब इनको ऐड करो, 8 + 1 = 9। 8 1 3 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 16 और 1 17। 17 देखिए 9 से नहीं कटता, तो हमें पता है कि इस नंबर को 9 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका सम नहीं डिवाइड हो रहा उससे। सम करना, अगर आप सोच रहे हैं कि सम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, सम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिकॉज देखिए छोटे छोटे नंबर जोड़ने में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अगर हम इस वैल्यू को 9 से डिवाइड करें।
9 पे इसको किस पे कट करें, 9 पे कट करें, फिर 0 लगाएं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू आपको इसको ऐड करना है ऐसा नंबर जिसका सम 9 से डिवाइड हो। 3 वाले ऐसे ही होते हैं, 3, 6 और 9 वाले। 3 में भी सम चाहिए होता है, 6 में भी सम चाहिए होता है 3 से डिवाइड हो, लेकिन उसमें इवन नंबर भी देखना होता है क्योंकि 6 शामिल हो जाता है। और 9 में सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। डिवाइड बाय 10, ये तो बहुत ईजी है। 10 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट में आपकी यूनिट डिजिट 0 है तो वो डिवाइड हो जाएगा। 1000 मान लीजिए, 5050 मान लीजिए, 48, 3, 2, 5, 0 मान लीजिए। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो यूनिट डिजिट की जगह, मतलब लास्ट में, वो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिवाइड बाय 11। 11 से डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए। 11 से कैसे डिवाइड करते हैं। 11 का थोड़ा सा अजीब सा है, पटासा देखिए, जैसे बड़ा नंबर है हमारे पास। अब आपको ये पता होगा कि इवन प्लेसेस कौन से होते हैं और ऑड प्लेसेस कौन से होते हैं। इवन होते हैं 2, 4, 6। तो देखिए अगर ये नंबर यहाँ लिख रखा है तो फर्स्ट इसका ऑड प्लेस है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है। थर्ड इसका ऑड प्लेस है, फिफ्थ इसका ऑड प्लेस है, सेवन्थ इसका ऑड प्लेस है। ये कौन से है, ऑड। ठीक है, ये सारे ओड है। अब अगर हम इवन की बात करें तो ये देखिए इवन है सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, सिक्स्थ पे और एट्थ पे। ये क्या हो गए, इसके इवन नंबर। अब आपको इसमें क्या करना है, ये किस हिसाब से बताते हैं। अगर 11 का आपको देखना है तो 11 के लिए ये बताते हैं कि जो भी ओड प्लेस हैं आपके उनको जोड़ो, मतलब उनका सम करो जैसे, और माइनस करो उसमें से इवन प्लेसेस वालों का सम। और वो वैल्यू देखिए, या तो वो वैल्यू 11 होनी चाहिए या फिर वो वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो या तो वैल्यू 11 निकले या फिर कोई ऐसी वैल्यू निकले जो 11 से डिवाइड होती हो, या फिर आपका 0 आना चाहिए। अब देखिए ओड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं। ओड प्लेसेस पे नंबर है आपके 9, 5, 8, 4। इन सबको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 8, 1, 3 एंड 3 में से। कितना हो जाएगा, 26 माइनस 15 इज इक्वल टू 11। देखिए 11 का डिविजिबल है 11 खुद, या फिर 0 होनी चाहिए। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये तो देखिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर था। अगर मान लीजिए कि 11 का छोटा नंबर, जैसे हम मान लें कि 121 हो गया, ठीक है। 121 तो आपको पता है 11 से कट हो जाएगा। लेकिन इसको देखिए, ये है ओड प्लेसेस फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 और इवन वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी 0 आ गई। या तो 0 आनी चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम इस नंबर को ले लें तो इवन आपके ओड प्लेसेस पे कौन कौन से हैं, 5 और 4। ठीक है, माइनस करना है 6 एंड 8 इसमें से। कितना हो गया, 9 माइनस 14। तो माइनस का कितना बच गया आपके पास, माइनस का रह गया 5। ऐसा नंबर नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये नंबर नहीं डिवाइड होगा आपका 11 से। क्लियर। तो ये होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लास्ट डिविजिबिलिटी रूल करते हैं क्या, कि डिवाइड हो सकता है 12 से। ऐसा नंबर हमें बताना है जो 12 से डिवाइड हो। 12 के जैसे हमने 6 के क्या फैक्टर किए थे, अगर हम 6 की बात करें, जैसे 4 और 8 मिलते जुलते हैं वैसे ही 6 और 12 भी मिलते जुलते हैं। 6 में हमने किए थे फैक्टर 2 और 3, मतलब इवन नंबर आना चाहिए और उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड बाय 3। ये आपकी 6 का क्राइटेरिया था। अब हम 12 की बात करें तो 12 के क्या फैक्टर बन सकते हैं, 3 और 4, क्योंकि 4 3 12, 3 और 4 फैक्टर बन सकते हैं। मतलब जो 3 में चीज़ लग रही थी वो लगा दो और जो 4 में लग रही थी वो लगा दो। 3 में क्या चीज़ लग रही थी, उन सब का सम डिवाइड हो रहा था 3 से, डिवाइड बाय 3। 4 में क्या लग रहा था, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी, 4 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर लास्ट में 2 0 होनी चाहिए। क्लियर। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर जाता है, इसका मतलब वो 12 से आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें एक बार मुश्किल लग रही है, लेकिन जैसे ही नंबर देखोगे और आप इन चीज़ों को लिख के देखोगे, या फिर क्या करिए कि डेली सुबह उठते हो तो ऐसे रिवाइज करो। किसी को, मतलब अपने कोई बहन भाई है या फिर किसी को सुना रहे हो तो ऐसे बोलो कि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर किसी को डिवाइड करना है तो वो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब उसकी लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, 2 4 6 ऐसा नंबर आना चाहिए। अगर उसको 3 से डिवाइड करना है तो उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर उसको 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट की 2 डिजिट या तो 4 से डिवाइड हो या फिर लास्ट में 2 0 हो। 5 से डिवाइड होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या तो लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो।
6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 उसके फैक्टर कर दिए, इसका मतलब 2 के लिए उसको इवन नंबर चाहिए और 3 के लिए उनका सम 3 से डिवाइड चाहिए। उसके बाद बारी आई 8 नंबर की। 8 नंबर 4 के जैसा ही है, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड और 2 ज़ीरो, तो 8 में क्या होता है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड एंड 3 ज़ीरो होनी चाहिए या फिर लास्ट में। फिर बारी आई 9 की। 9 का वो हो सकता है जिनका अगर हम सम करें तो वो 9 से डिवाइड हो। 10 के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट में ज़ीरो होनी चाहिए। 11 के लिए हमें क्या चाहिए, जो ओड प्लेसेस के ऊपर जो वैल्यू हैं उसको सम करके इवन प्लेसेस वाली वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो 11 से डिवाइड। अब 12 के लिए क्या फैक्टर किया, 3 और 4, तो जो 3 को चाहिए सम करके 3 से डिवाइड करना है, 4 को क्या चाहिए, वो डिवाइड हो लास्ट की 2 डिजिट या तो 4 से या 2 ज़ीरो। इस चीज़ को आप एक बार करिए, 3-4 दिन तक लगातार उठते ही चाय पी रहे हो, या तो मम्मी को सुनाओ या किसी और को सुनाओ बिना देखे। ऐसा करो, बिना देखे उनको सुनाओ, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, आपकी तैयारी हो जाएगी। मुझे क्या था कि जब भी मैं कोई नई चीज़ सीखती थी तो मैं ऐसे बताने लग जाती थी, आपको पता है कि ऐसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, चाहे उनको इंटरेस्ट ना हो इसमें, लेकिन वो सुन लेते थे कि कोई बात नहीं बच्चे ने पढ़ा है। तो मैं ऐसे कोई चाय पी रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो मैं आपको पता है ये कैसे होता है, आपको पता है 2 से कैसे नंबर डिवाइड होता है, 12 से कैसे डिवाइड होता है, तो ऐसे उनका दिमाग खाती रहती थी। इससे मेरा क्या है, बोलने से मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। आपने एक बार मान लीजिए इसको सुन लिया, आपको पता लग गया कि हाँ हाँ मेरे से क्लियर हो गया, मुझे आता है, क्लियर, आपने इतना सोच लिया कि आता है मुझे, लेकिन आप क्या करेंगे, 5-10 दिन इनको नहीं ध्यान में रखा तो आप इनको भूल जाएंगे। इसीलिए एक बार क्या करिए, 3-4 बार किसी को बता डालिए, आज आपने पढ़ा है तो कम से कम एक बार घर वालों को सुना दीजिए। अगले दिन फिर बीच में ऐसे पूछते रहो कि पता है 4 से कैसे नंबर डिवाइड होता है, 11 से कैसे डिवाइड होता है, ओड प्लेसेस, कोई छोटा भाई बहन है उसके भी दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीज़ें अभी से। तो इस तरह से चीज़ें याद होती हैं जब हम किसी दूसरे को बताते हैं। कम से कम 2-3 बार बता दीजिए तो आपके ये कन्फर्म पक्के हो जाएंगे, उसके बाद इनको चाहे रिवाइज मत करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।